हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सार। वीवो एम टी के कौन कौन से मॉडल सपोर्ट नहीं होते और कौन से टूल से होता है, आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। बहुत मैसेज आते हैं, आप भी इस बात को सोचते होंगे कि वीवो के एम टी के क्यों नहीं होते। वजह तो बताओ आमिर भाई, कोई सा टूल हमें बता दो जिससे हो जाए। मार्केट में आज की डेट में कोई ऐसा टूल नहीं है जिसमें वीवो के एम टी के मॉडल हो जाए। मैंने यहाँ पे 4-5 मॉडल लिखे हैं। ये तो छोटे मॉडल हैं, ये नॉर्मल मॉडल है, ये तक नहीं हो रहे। वीवो का Y21 बहुत छोटा मॉडल है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये जितने मॉडल है ना, ये अनलॉक्ड में दिखा रखा होगा, ये दिखा रखा है कि भाई सपोर्टेड है। आप वेबसाइट पे जाओगे, Y21 सर्च करोगे आ जाएगा, Y16 सर्च करोगे आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी मॉडल हैं वीवो के, Y21 Y28, सारे मॉडल इसमें आ जाएंगे। जो नया बंदा वो इस टूल को बाय करेगा और वो कहेगा कि यार यार मॉडल तो है, मैं कर लूंगा, और तब वो नहीं होता। तब वो सोचता है, और वो अक्सर कहता है, मेरे पास अक्सर ये कंप्लेंट आती है कि ये मॉडल दे तो रखे, हो क्यों नहीं रहे। देखो होता क्या है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। आज की डेट में जो भी टूल मार्केट के अंदर है, उसने अभी वीवो का भी अपडेट नहीं दिया। जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है वीवो की, उसका भी अपडेट नहीं आया टूलों के अंदर, बट मोबाइल के अंदर आ चुका है। समझ रहे हो आप इस बात को। जो मोबाइल है ना, उसको अपडेट कर दिया कंपनी ने, बट जो टूल है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। कुछ टाइम लगेगा, हफ्ता 10 दिन महीना लग सकता है। जैसे हर मोबाइल का, हर मॉडल का एक अपडेट आता है, ऐसा ही कुछ टाइम बाद अपडेट आएगा, आप सारे मॉडल को यूज कर सकते हो। आज की डेट में कोई टूल नहीं मार्केट के अंदर। आप फ्रॉड मत हो जाना, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर दे, कोई कह दे कि मैं ये वाला टूल दे दूंगा। एंड्रॉइड मल्टी टूल आप लेकर आते हो, इसकी वेबसाइट अभी शायद वर्किंग नहीं कर रही है, सर्वर डाउन हो चुका है। इसमें भी मॉडल दे रखे होंगे, बट आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम होते थे जब सर्वर ऑन था, जब कंपनी के मॉडल जो थे वो सपोर्टेड थे, जब ज्यादा सिक्योरिटी हाई नहीं थी, वो मॉडल थे। अब इन्होंने क्या करा, उस मॉडल को हाइड नहीं करा। जाहिर सी बात है, उसको हाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ये होगा कि इनको बचेगा ही क्या, क्योंकि क्वालकॉम के तो कम मॉडल है, एमटीके के ज्यादा है। सैमसंग की, जैसे कि एग्जांपल के लिए सैमसंग के सारे मॉडल दे रखे हैं, बट होगा कोई सा नहीं। यहाँ पे आप वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इन्होंने फंक्शन पे, तो ये ब्लैक कर रखा है कि ये नहीं होगा। ये आप देख रहे हो ना, ये जो राइट है ना, टेस्ट पॉइंट राइट हो सकता है, अनलॉक बूट लोडर कर सकते हो, एफआरपी कर सकते हो, तो इन मॉडल के कर सकते हो। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, ये बात याद रखना। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, वीवो दिखा देता हूँ, वीवो का कौन कौन से मॉडल कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि मैं अभी सर्च करूंगा वीवो के, ये जो मॉडल है ये छोटे मॉडल है। Y21S नहीं होगा, तो इसने ब्लैक कर रखा है। तो यहाँ पे आप चेक कर लिया करो कौन सा मॉडल नहीं होगा। आज के डेट में Y33, Y17, Y16, Y21 और ये मॉडल नहीं होते हैं। V5 हो गया, और Vivo S9 हो गया, X60T हो गया। अच्छा, कोई भी टूल नहीं है ऑनलाइन। अभी कुछ टाइम पहले सर्वर ऑन हुआ था, किसी का ऑनलाइन बंदे आए थे, वो कहते थे, लेकिन वो रेट बहुत ज्यादा आए थे, 3,000 तक का रेट जा रहा था सिर्फ फॉर्मेट करने का। इफ अगर आपके पास कस्टमर आता है शॉप पे, उसके पास बिल बॉक्स कुछ है, तो उससे तो आप पेमेंट ले सकते हो, उसको रख सकते हो, और उसके बाद आप सर्विस सेंटर जा सकते हो, वो आपको 200-250 में अनलॉक करके दे देंगे, अगर बिल बॉक्स है तो। अगर आपकी सेटिंग है तो फ्री में भी हो जाता है। अक्सर लोग यही करते हैं कि सर्विस सेंटर जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना पर्सनल टूल है, आपके पास नहीं है, मार्केट में किसी के पास नहीं है। आज की डेट में, जैसे कि एग्जांपल के लिए वीवो का V40 है, मैं आपको डेमो की बात बताया था। V40 है और V40 प्रो है। तो जो V40 है वो MT के है, और ये क्वालकॉम वाला है, सॉरी, ये क्वालकॉम है और ये MT के वाला है। देखो, V40 CPU टाइप, वीवो V40, ये क्वालकॉम है, ये हो जाएगा। इसका अगर डेमो है या फॉर्मेट का है तो ये इजिली हो जाएगा। लेकिन V40 प्रो है, इसका क्या है, इसका मीडिया टेक है, तो ये नहीं होगा। मीडिया टेक वाले अभी जो सिक्योरिटी वो हाई हो चुकी है, वो नहीं हो रही है। कभी क्वालकॉम होती है, कभी मीडिया टेक होती है, ऐसा अप डाउन चलता रहता है। हर कंपनी का, हर मॉडल का यही हिसाब किताब है। आप प्लीज इस चीज को समझो। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस चीज को लेके, क्या मैं भाई वीवो सिक्योरिटी के ऊपर वीडियो बनाऊं, उसको बताओ कि कौन सा टूल हमें बाय करना चाहिए। कोई टूल नहीं है इस टाइम मार्केट के अंदर। जो भी टूल लोगे उसको सोच समझ के लेना, कि उसमें जो अपडेट है वो पहले का था। लेटेस्ट सिक्योरिटी में वीवो के सेट नहीं होते। मैं आज की डेट में बात कर रहा हूँ, आज 16 तारीख है, तो मैं आज की डेट में आपसे बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से मॉडल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो इस चीज से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ये टेक्नो है, टेक्नो और इन्फिनिक्स है, बहुत सारे मॉडल अनलॉक टूल में नहीं होंगे, बट वो एंड्रॉइड मल्टी टूल के अंदर वो हो जाएंगे। अब जैसे कि TFM टूल है, इसने क्या रखा है कि भाई सैमसंग का सर्वर अभी हमारे पास ऑफलाइन है, और आप TFM टूल, क्योंकि आपने देखा था 6-7 महीने किसी ने वीडियो बनाई थी, या फिर आपने यूट्यूब पे देखा था, या फिर आपने चैनल उस पर व्हाट्सएप पे देखा था कि भाई सैमसंग FRP कर रहा है फ्री में, 6-7 महीने पहले फ्री में कर रहा था ये। आप इसको एक्टिवेशन करवा लो, फिर कहो क्या ये तो हो ही नहीं रहा, तो फिर वो आपका लॉस होगा इसके अंदर, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि भाई हमको अनलॉक टूल बाय करना है, बट पहले हमको डेमो दो।
अब मैं डेमो तो नहीं दे सकता हूँ ना, क्योंकि मैं आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा, सब उसमें टाइम लगेगा। तो आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, आधा 1 घंटे की वीडियो है, वो आप चेक करो। उसमें पूरा एग्ज़ाम्पल के लिए दे रखा है कि कौन-कौन सा मॉडल कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ठीक है? अब जैसे टेक्नो के बहुत सारे मॉडल है, उसने अभी देखो ये हाइड कर दिए हैं, नहीं हो रहे, सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, बट वो एंड्रॉइड मल्टी टूल में हो रहे हैं। तो वो अपडेट आएगा तो ये इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे अपडेट आता रहता है, वैसे वैसे यहाँ पे आपको मॉडल लिस्ट मिलती रहती है, ठीक है? आज के डेट में जैसे कि ओप्पो A3s नहीं होता था, अब होने लगा है। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं ओप्पो के जो क्वालकॉम के थे, वो नहीं होते थे, अब होने लगे हैं, ठीक है? मेरे को जो सबसे प्यारी जो सर्विस लगती है आज की डेट में, वो Xiaomi की लगती है और Realme की लगती है, या फिर OnePlus की, समझ लो। डाउन होता है, बट इतना डाउन नहीं होता है कि आपका आईडी बंद हो गई, कुछ दिनों के लिए हो गई, 4-5 दिन के लिए बंद हो गई, नहीं आ जाती आईडी। रेट थोड़ा हाई होता है 2-4 दिन के, फिर सस्ता होता है। अभी सैमसंग एफआरपी का हाल क्या है, आपको मालूम है, 1000-1500 का पहुंच जाता है, और अभी तक बहुत दिनों से वही का रेट है। तो डिपेंड ऑन योर मॉडल, हर चीज का अलग अलग हिसाब है। हवावे है, हवावे की भी एफआरपी की सर्विस ऑन हुई, बट रेट बहुत हाई हो चुका है। ये ZTE वगैरह हमारे इंडिया में तो नहीं आते हैं। ये हाइसन वगैरह ये साउथ अफ्रीका में अक्सर मॉडल है, जिसमें आपका कंट्री लॉक वगैरह के लिए मॉडल आते हैं। LG वगैरह नहीं आते, इन्फिनिक्स आते हैं अपने इंडिया के अंदर, लिनोवो भी आता है। आपके कंट्री में जो मॉडल आता है, जिस कंपनी का काम ज्यादा है, उस टूल को प्रेफर करा करो बाय करने की, उस टूल की तरफ जाया करो आप। अगर दूसरा टूल बाय करोगे तो फिर वो बेवकूफ़ी आपके लिए, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, आपको बात समझ में आई होगी। वीवो के बारे में मैं लिख सकता था यहाँ पे बहुत सारे मॉडल, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीवो का भी अपडेट बंद ऑफ है, सर्विस ऑफ है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।